एमसी स्टैन, एलविश यादव, मुनव्वर फारूकी और सना मकबूल। इन चारों नामों में क्या कॉमन चीज है? एक कॉमन चीज तो यही है कि इन चारों ने बिग बॉस जीता हुआ है। दूसरी कॉमन चीज ये है कि इन चारों के सोशल मीडिया पे मिलियंस में फॉलोअर है, बिल्कुल क्रेजी फॉलोअर, जो आंख बंद करके इनको फॉलो करते हैं। इसका फायदा उठाया बिग बॉस ने। उसको लगा इनको शो में बुलाया जाए, इनके फॉलोअर शो देखेंगे, शो की टीआरपी आएगी, शो हिट होगा। और ये हुआ भी, ये हुआ भी। और ये हुआ, इतना हुआ कि ये चारों शो ही जीत गए। लेकिन इसके साथ ही एक कंट्रोवर्सी भी स्टार्ट हो गई। जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी एमसी स्टैन के साथ ही, मैं आपको बताता हूँ। उसका असर ये है कि नेक्स्ट बिग बॉस शो में जो सलमान खान होस्ट करने वाले हैं, उससे टीवी इंडस्ट्री के लोग कतरा रहे हैं और नहीं आना चाहते हैं। इसलिए जो अभी नाम चल भी रहे हैं वो कंफर्म नहीं है, उनको सिर्फ अप्रोच किया गया है। एमसी स्टैन ने जब वो शो जीता था तभी ये बात उठी थी कि एमसी स्टैन से ज्यादा प्रियंका चहर ये शो जीतना डिजर्व करती थी। एमसी स्टैन शो इसलिए जीत गए, कुछ भी ना करने के बाद, बिना किसी कंटेंट के देने के बाद इसलिए जीत गए क्योंकि सोशल मीडिया पे उनके फैंस बहुत थे और उन्होंने उसको वोट किया और वो जीत गए। प्रियंका चहर अच्छा खेलने के बाद भी, टीवी का बड़ा इतना नाम होने के बाद भी वो शो नहीं जीत सकी। ये बात वहां से स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद आया ओटीटी का शो, जिसके अंदर एलविश यादव शो के बीच में एंट्री करते हैं। और उस शो में भी पूजा भट्ट के साथ साथ और भी टीवी के कई नाम थे। लेकिन शो कौन जीता है? एलविश यादव। रनर अप कौन होता है? अभिषेक मल्लान। और दोनों ही सोशल मीडिया के बहुत बड़े चेहरे हैं, जहां उनके बहुत 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 लाखों करोड़ों में उनके फैंस हैं, और शो भी हिट हुआ था। उसके बाद आया तीसरा शो, अगला, जो सलमान खान ने ओटीटी भी होस्ट किया था और अगला भी होस्ट किया था। उसके अंदर टीवी का एक बहुत बड़ा चेहरा थी अंकिता लोखंडे, ईशा मालवीय। उनके साथ एक चेहरा और आया था और वो था मुनव्वर फारूकी, जो सोशल मीडिया का फेस था। कंट्रोवर्शियल भी रहे हैं पीछे वो, पर उनके फैंस बहुत रहे हैं। और इससे पहले एक ऐसा ही ओटीटी का रियलिटी शो वो जीत चुके थे, लॉकअप का, जो एकता कपूर ने बनाया था। वो जीत के वहां पे आए थे, वो शो भी चला। उस शो के बीच में भी ऐसा हुआ कि एक टाइम पे मुनव्वर फारूकी कुछ नहीं कर रहे थे। उनकी उनकी एक लड़की एक आ गई थी, आयशा, जिसको नाम जोड़ा गया था कि इन्होंने उसको मैसेज किया था, टू टाइमिंग वाला कुछ ऐसा चल रहा था। वो कुछ नहीं करते, फिर भी वो शो में बने हुए थे। फिर एंड में उन्होंने अपने कंटेंट दिए भी दोबारा से, और वो अच्छे कंटेंट भी थे। और उसके बाद भी सबको लगता था कि अंकिता ये शो जीत जाएंगी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा नाम है टीवी का और उनको पूरे देश में लोग उनको जानते हैं। लेकिन रिजल्ट ये हुआ कि अंकिता लोखंडे टॉप 3 में भी नहीं थी और शो जीते मुनव्वर फारूकी। और वहां से ये बात बिल्कुल मान ली गई कि टीवी के इंडस्ट्री के लोग ये अंदर अंदर ये मान चुके थे कि हम अगर शो में जाते हैं, कुछ भी करते हैं, हमारा जीतना मुश्किल है। शो वही जीतेगा जो वहां पे सोशल मीडिया पे जिसके जितने ज्यादा फॉलोअर होंगे, और वो कुछ नहीं कर रहा होगा तब भी जीत जाएगा। और ये बात लोग करने लग गए थे। उसके बाद अभी आया ओटीटी का शो, जिसको अनिल कपूर ने होस्ट किया। उसके अंदर भी ज्यादातर चेहरे सोशल मीडिया से ही थे। लव कटारिया, शिवानी, अरमान मलिक, पायल, कृतिका, एक और भी थे वो जिनको थप्पड़ पड़ गया था भाभी को, नाम एकदम से याद नहीं आ रहा मेरे को। ये सारे नाम थे। इन सबके बीच में अरविंद शौर्य भी थे। और वहां भी यही बात, यही कहा ही गया कि जीतेगा यहाँ वही जिसके सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स है। रणवीर शौर्य ने शो के बीच में बात बोली थी कि मेरा जीतना मुश्किल है क्योंकि मेरे सोशल मीडिया पे इतने फॉलोअर्स नहीं है। और वो बात इसलिए बोल रहे थे कि जब वो आ रहे होंगे शो के अंदर तो ये बात उनको बोली गई होगी, जब उन्होंने लोगों से इस पर डिस्कस किया होगा तो। और ये हुआ भी। और बिग बॉस को इसकी चिंता होने लगी थी कि ये परसेप्शन जा रहा है। इसीलिए एक वीकेंड के वॉर पे अनिल कपूर ने लव कटारिया से ये अपील करवाई कि वो अपील करें कि लोग उनको इस शो में देख के वोट करें, एलविश आर्मी उनको सपोर्ट ना करे। लव ने बात बोली भी, हालांकि फिर उस घर में जानने के बाद उसने बोला, अरे मैं गलत बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। और ये बात बिग बॉस समझ चुके थे कि लव कटारिया को हम नॉमिनेट करके वोटिंग के बिहाफ पे तो नहीं निकाल सकते हैं। ये बात वो जानते थे। और लव जीतते हैं तो फिर ये वही बात बनेगी कि भाई जो कोई भी कंटेंट नहीं दे रहा हो वो भी जीत सकता है, उसकी फॉलोइंग। मुझे भी लव कटारिया गेम कुछ खास अच्छा लगा नहीं था, लेकिन ये था कि उसको आप वोटिंग के तहत नहीं निकाल सकते थे। तो गेम घर में ऐसी सिचुएशन बनाई गई, गेम ऐसा बनाया गया कि घर वालों की मर्जी से बहुमत के आधार पर लव कटारिया को बाहर किया गया। और उसके बावजूद रणवीर शौर्य शो नहीं जीते। शो कौन जीती? सना मकबूल। और टॉप 2 में कौन थे? निजी और सना मकबूल। निजी को देख के कोई ये नहीं कह सकता था कि वो टॉप 2 में जाएगा, लेकिन वो टॉप 2 में था।
अपने फॉलोअर्स की वजह से, और सना मकबूल शो जीत गए। शो हिट भी रहा, जबकि बहुत कंटेंट नहीं था उसमें, फिर भी उसको ऑडियंस मिले थे, लोगों ने शो खूब जीता था। अब उसकी दिक्कत ये आ रही है इस शो के अंदर कि टीवी इंडस्ट्रीज आने से मना कर रही है। कुछ नाम जिनसे लोग अप्रोच कर रहे हैं वो मना कर रहे हैं। टीवी के क्या, फिल्म के बता रहा हूँ आपको। मोनिश बहल का नाम चल रहा है, पर वो भी अभी तक उन्होंने कंफर्म नहीं किया है। ईशा कोप्पिकर का नाम चल रहा है, उन्होंने भी अभी तक कंफर्म नहीं किया है। अब ये लोग क्या चाह रहे हैं, अब ये लोग एक कंडीशन चाह रहे हैं कि अगर ये शो के अंदर जाते हैं तो इनको 8 से 10 हफ्ते की इम्यूनिटी दी जाए। ये पहले भी कुछ लोगों को मिलती रही है, ऐसा नहीं है। दीपक चौरसिया जैसे पिछले शो में देखा होगा आपने ओटीटी में, उनको भी 6-8 हफ्तों की इम्यूनिटी थी कि आप नहीं जाओगे बाहर। ऐसे कुछ हफ्तों की मिलती है, हमेशा मिलती है, हमेशा बड़े स्टार्स को मिलती है। तो कारण भी होते हैं कि भाई उनका कोई छोटा सा ही प्रोजेक्ट मान लीजिए आने वाला है और वो छोड़ के शो के अंदर आते हैं और पहले हफ्ते में एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ वीक के हिसाब से पैसा मिलता है, तो उनका नुकसान होगा। और नाम भी बड़े होते हैं तो उनके उनके फेस के लिए भी वो होता है। लेकिन अब अधिकतर जो कंडीशन नहीं रखते थे वो लोग भी रख रहे हैं कि हमें 6 से 8 हफ्ते की इम्यूनिटी चाहिए, और वो इम्यूनिटी देती है बिग बॉस तो वो लोग शो के लिए कंफर्म करेंगे। तो अभी जितने भी लिस्ट चल रहे हैं, जितने भी नाम चल रहे हैं, वो सिर्फ अंदाजे पे चल रहे हैं। असली जो लिस्ट आएगी वो 15 के आसपास सारे नाम कंफर्म हो जाएंगे। ये एक बड़ी समस्या बिग बॉस के लिए आ गई है कि जिस सोशल मीडिया के लोगों का उन्होंने फायदा उठाया था शो के लिए, अब उनका जीतना ही उनके लिए समस्या बन गई है। धन्यवाद। आप देख रहे थे सिंगल स्क्रीन, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। मैं आपको जल्दी से एक लिस्ट के साथ फिर दोबारा मिलता हूँ। धन्यवाद।